हैं। हम तो कहते हैं कि आप पढ़िए, तो लोग कहते हैं कि भाई हमें ये भाषा आती नहीं है। और तुलसीदास जी ने तो कहा, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रतीति जही होई। किसमें लिखा? जिससे देखो देववाणी संस्कृत में, पहले तो उसमें छंद पढ़ो, उसमें संस्कृत में शब्द रूप पढ़ो, धातु रूप पढ़ो, हलंत कहाँ लगेगा, अनुस्वार कहाँ लगेगा, बिंदु कहाँ लगेगा। अगर एक भी उच्चारण गलत हो गया तो सारा उसका अर्थ उलट पुलट जाता है, उसका फल उल्टा हो जाता है। अब बताइए, हम इतनी मेहनत भी करें और फल हमको उल्टा मिले। तुलसीदास जी ने कहा कि रामचरितमानस में गाएंगे, एक चौपाई भी गलत हो जाएगी इधर का उधर, कोई बुरा फल नहीं मिलेगा। क्यों? कि जैसे राम के नाम में उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिनका उल्टा नाम भी एक मरा मरा जपने वाले को ब्रह्मर्षि का पद दे देता है। कि जो राम ने हजारों वर्ष बाद किया, वो वाल्मीकि जी ने हजारों वर्ष पहले ही लिख कर रख दिया। वो वाल्मीकि जी, उन्होंने राम राम नहीं जपा, उन्होंने मरा मरा जपा। ऐसा है भगवान के नाम। और तुलसीदास जी ने सोचा कि ऐसे ही हम भी ऐसी रचना करेंगे, भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रतीति जही। अवधी भाषा में और कई भाषाओं को मिलाकर मुख्य अवधी भाषा को रखकर श्री रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। कंबल में ही अगर जाड़ा मिट जाए तो बहुत बड़े बड़े अच्छे बिस्तरों की क्या आवश्यकता, जाड़ा तो मिटाएगा कंबल। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि भाई फल उतना ही मिलना है और गलत होना नहीं है। गलत हो भी जाए, अभी हमें आग सब लोग सेक रहे थे तो कोई बोल रहा था कि भाई कोई विद्वान थे तो नाई को नाई पढ़ दिया तो बड़े नाराज हो गए, एक बिंदु गलत हो जाता तो पढ़ने नहीं देते। लेकिन उसका उल्टा फल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने से गंवारू भाषा में लिखा, गंवारू गांव की भाषा में, जिसको बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं पढ़ पाते। लेकिन एक गांव का आदमी 5वीं पढ़ा होगा, वो रामचरितमानस पढ़ लेता है, समझ लेता है। एक किसान से पूछो तो उसके मुख में यही रखा रहेगा कि का वर्षा जब कृषि सुखाने हो, ये सोई जो राम रचिरा का को करी तर्क भर। तो छोड़, ऐसी चौपाइयां इतनी मधुर, इतनी सिद्ध। अच्छा, आप और कोई पूजा पाठ ना कर पाए तो चलेगा, लेकिन तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना की है, जिसके साक्षी स्वयं होई सिद्ध साखी गौरीसा। इसके साक्षी कौन है? भगवान शंकर स्वयं। तो आप अपनी पूजा में कल से नियम बना लो, और जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुकोई। एक दिन बैठकर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर डालिए। और अगर कोई 40 दिनों तक लगातार 100 बार पाठ कर ले तो जिस सिद्धि की कामना से करेगा निश्चित ही पूर्ण होगा, चाहे आप करके देख लीजिए। और इसके साक्षी कौन है? स्वयं देव नहीं, महादेव। होय सिद्ध साखी गौरीसा। गौरी के पति भगवान शिव हैं। और पढ़ना किसको चाहिए? जो यह पढ़े, न नारी न पुरुष न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न अन्य, जो यह पढ़े। तुलसीदास जी ने ऐसी रचना की, हनुमान जी की पूजा आराधना में हर नर नारी, हर वर्ण का व्यक्ति पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही दयालु श्री हनुमान जी और गौरी शंकर भगवान। बोले सियावर रामचंद्र की। आइए 2 पंक्ति गुनगुना ले, फिर आगे की कथा आप सभी को सुनाते हैं। देखिए, कथा ऐसा हो कि समय मिले तो पूर्ण रूप से मन लगे। ये होता है कि भी भाई और विद्वान है और विद्वान है, तो उसमें कुछ कहने की जब क्षमता। देखिए, सुमिरत सारद आवत धाई। कोई वक्ता स्वयं कथा नहीं कर पाता, वो सरस्वती का स्मरण करता है। तो वो सरस्वती मैया क्या करती हैं कि ब्रह्मलोक से दौड़ कर आती हैं। और कहाँ आती हैं? सुमिरत सारद। इसलिए सुमिरन करता है कि हमें राम जी की कथा सुनानी है भक्तों को, उनके प्रेमियों को, राम जी के प्रेमियों को। तो आइए और हमें बुद्धि दीजिए, हमें वाणी दीजिए। तो आती तो है। जब कोई थका व्यक्ति होता है तो क्या करता है? थोड़ा आराम करना चाहता है, स्नान करके थोड़ा विश्राम करना चाहता है। तो फिर
सरस्वती माता जब कोई भक्त वक्ता कथा सुनाने लगता है तो उस कथा रूपी भगवान की जल में अपने को स्नान कराती हैं और अपनी थकान को मिटाती हैं। तो ये कथा हमारे जीवन की थकान को मिटा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमने जिया वो वास्तविक में सत्य था ही नहीं, और जो हम जिए जा रहे हैं वो भी नहीं सत्य है, और जो जाने हैं वो हम जी ही नहीं पा रहे हैं।